आप सबको राधे राधे। हर महीने की कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहते हैं। कहते हैं कि अमावस्या के दिन पितरों के दिन थाली अवश्य निकालनी चाहिए, और आप चाहें तो आप सीधा भी निकाल सकते हैं, या आप एक खाना बनाकर थाली भी निकाल सकते हैं। पर अमावस्या के लिए पितरों के लिए थाली अवश्य निकालनी चाहिए। ऐसा करने से कभी भी पितृदोष नहीं लगता है और आपके पितर शांत रहते हैं। अमावस्या के दिन पितरों के लिए थाली निकालने से घर में सुख समृद्धि आती है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी की जाती है। इस दिन पीपल के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, और अमावस्या के दिन पीपल को जल में थोड़ा सा दूध और चीनी डालकर अवश्य सींचना भी चाहिए। पितरों को जल देने से पितरों की प्यास बुझती है, और अमावस्या की थाली निकालने से पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आप अमावस्या के दिन पितरों की थाली निकालते हैं तो आपके रुके हुए सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। अगर घर में बच्चा नहीं हो पा रहा है या किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, घर में कलह कलेश रहता है और घर में झगड़े रहते हैं और घर में बरकत नहीं हो पाती, या कारोबार चल नहीं पा रहा है, तो इसे पितृदोष ही माना जाता है। पितरों के लिए अमावस्या के दिन एक थाली सीधा निकालने से या एक थाली भोजन निकालने से आपको इन सभी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको सीधा कैसे निकालना चाहिए या थाली कैसे निकालनी चाहिए। और ये थाली या सीधा आप निकालें तो इसे कहाँ पर दें, अमावस्या की थाली में क्या क्या होना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीधे की थाली अमावस्या के दिन निकालते हैं और अमावस्या को चांद नहीं निकलता है। माना जाता है कि इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं, इसलिए यह तिथि शुभ कार्यों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। अमावस्या के दिन जिन लोगों का जन्म होता है उन्हें भी पूरे जीवन में परेशानियों का सामना ही करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको सब संकटों से बचना है, इन संकटों से आपको मुक्ति चाहिए, तो आपको अमावस्या के दिन थाली अवश्य निकालनी चाहिए। आपको अमावस्या के दिन उठकर स्नान कर लेना चाहिए, पूजा पाठ कर लेना चाहिए, उसके बाद सीधे की थाली निकालनी चाहिए। सीधे की थाली में या तो आप खाना बनाकर निकाल सकते हैं, लेकिन आज मैं बहुत सरल तरीके से आपको बताती हूँ कि बहुत लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि वह सुबह सुबह उठकर खाना बनाएं और अमावस की थाली को निकालें। बहुत से लोग ऑफिस जाने वाले होते हैं, या कभी घर में कोई बीमार है, या आपके पास समय नहीं निकल पा रहा है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप सीधे की थाली निकाल नहीं पा रहे हैं। अगर आप पके हुए खाने की बजाय सीधे की थाली भी निकाल देते हैं तो यह भी आपके पितरों को तर्पण ही होता है। अमावस्या का सीधा निकालने के लिए आपको एक धुली हुई थाली लेनी चाहिए और उसमें सबसे पहले एक कटोरी चीनी रखनी चाहिए। अमावस्या के दिन मीठा ज़रूर दान करना चाहिए, और इसके साथ ही आपको एक कटोरी दाल निकालनी है। दाल कोई भी ले सकते हैं आप, मूंग की छिलके वाली या मूंग की धुली हुई या चने की दाल, लेकिन आपको मसूर की दाल अमावस के सीधे में नहीं लेनी चाहिए। वो लाल रंग की होती है तो वो सीधे में मानी नहीं जाती। आप अमावस के सीधे में आपको आटा ज़रूर निकालना चाहिए। आधा किलो आटा, इतना आटा आपको अमावस के सीधे में निकालना ही चाहिए। और अमावस के सीधे में आपको एक कटोरी चावल अवश्य निकालने चाहिए, और उसमें चावल की कटोरी में साथ में कुछ पैसे भी रखने चाहिए। और आपको अमावस के सीधे में थाली में घी अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि यदि आप पका हुआ खाना निकालते हैं तो चाहे आप रोटी निकालें चाहे पूरी निकालें तो आप उस पर घी अवश्य लगाते हैं। तो हमारे को अगर सूखा सीधा देना है तो उसमें घी अवश्य होना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि अमावस का जो सीधा हम निकालते हैं वो सीधा भगवान को, हमारे पितरों को अर्पण होता है। तो जो चीज़ हम खाते हैं वही तो हम सीधे में निकालेंगे। अमावस के सीधे में आपको नमक और मसाले भी रखने चाहिए। नमक के अलावा मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला वो भी आपको सीधे में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें अमावस के सीधे में सब्जी भी रखनी चाहिए, जैसे आलू है, टमाटर है,
वो हमें सीधे में रखना चाहिए। आप कोई भी सब्जी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आलू या टमाटर ही हो, घिया है, बीन्स है, ये भी आप सीधे में रख सकते हैं। और आपकी जितनी श्रद्धा हो आप सब्जी रख सकते हैं सीधे में। वो तो पितरों के लिए दान है, हमारे लिए अच्छा ही होता है। अमावस की सीधे में पितरों के लिए खीर निकाली जाती है, इसलिए सीधे में आधा किलो दूध अवश्य रखें। और इसके साथ ही इन सब चीज़ों के साथ ही आपको दक्षिणा अवश्य निकालनी चाहिए, क्योंकि चाहे निकाले हम थाली भगवान की, चाहे निकाले पितरों की, दक्षिणा रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दक्षिणा के बाद सारे कार्य पूरे होते हैं। दक्षिणा के बिना कोई कार्य पूरा नहीं माना जाता। और दक्षिणा रखने का एक और मतलब होता है कि मान लो हमारी थाली में कोई कमी रह गई है, हम कुछ रखना भूल गए हैं, तो वो भी उस दक्षिणा के साथ पूरी हो जाती है। और ये सब सामान निकालने के बाद हमें इस थाली को मिनसना ज़रूर चाहिए। हम एक गिलास जल लेंगे और थोड़ा सा जल उस गिलास में से हाथ में रखेंगे, सीधे हाथ के हथेली में, और उस थाली पर से 7 बार हम उसको फिराएंगे और बोलते रहेंगे कि हे पितृदेव हम पर प्रसन्न हो, हे पितृदेव हम पर प्रसन्न हो। ऐसा 7 बार बोलें और 7 बार जल फिराकर उस जल को फिर 7 परिक्रमा के बाद, मतलब 7 बार जो हाथ फिरा रहे हैं उसके बाद उस जल को वहीं ज़मीन पर छोड़ दें। और अपने पितरों को, शनि देव को, सभी देवी देवताओं को याद करें कि सब हम पर प्रसन्न हो और हम पर अपनी कृपा बरसाएं। माना जाता है कि अमावस्या का ध्यान करके, चाहे वो शनिवार को पड़ी है, चाहे वो सोमवार को पड़ी है, उस दिन का नाम बोलकर हम सीधा निकालते हैं। जैसे बोलते हैं सोमवार को अमावस्या तो हे सोमावती अमावस्या हम आपके लिए, पितरों के लिए अर्पण कर रहे हैं। अगर शनि अमावस्या है तो हम बोलते हैं हे शनिदेव, हे हमारे पितर हम सब पर प्रसन्न हो और हमारे घर को सुख समृद्धि से, खुशियों से भरपूर करें। और हे हमारे पितरों, इस थाली को आप स्वीकार कीजिए। और अमावस का सीधा बिना मुँह उठा के ही निकाला जाता है, क्योंकि पहले हम नहाएंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद हम सीधा निकालेंगे, उसके बाद ही हम कुछ खाएंगे। और इस थाली को मिनस कर आप मंदिर में दान कर सकते हैं। तो कहते हैं कि ब्राह्मण के द्वारा ही हमारे पितर तृप्त होते हैं, उन तक हमारा दिया हुआ भोजन पहुंचता है। अमावस्या की थाली इस तरह से निकालने से आपके ऊपर पितरों की कृपा बनती है, और अगर घर में पितृ दोष हो तो वह शांत होता है और पितर हम पर प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। और अगर कभी होता है कि आसपास आपके मंदिर नहीं होता, तो आप सीधा निकालें, फिर उसको पकाकर गाय को खिला दें, तो उससे भी हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। और जो आपने उसमें दक्षिणा लिखे हैं, उस दक्षिणा का आप फल लेकर गाय को खिला दें। तो इस तरह से अमावस को आपको थाली निकालनी चाहिए और अपने पितरों को तृप्त करना चाहिए, ताकि पितर प्रसन्न होकर हम पर कृपा बरसाएं।